तो चलिए फिर आज जो है हम लोग फिर से यहां पे ऑड वन आउट को स्टार्ट कर रहे हैं। और एक चीज ध्यान देना कि इसे हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं, इसे हम लोग वर्गीकरण बोलते हैं। जिस तरीके से हम लोग अभी कुछ दिन पहले जो है एक टॉपिक पढ़े थे क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़े थे जिसमें हमने छांट छांट के बताया था कि कौन अलग है कौन अलग है। मगर यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग फिगर में कौन सा अलग छांटेंगे। इस तरह का क्वेश्चन जो है अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सब लोग रेडी हो एकदम अच्छे तरीके से। तो चलिए फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहां पे इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना कि इस टॉपिक को हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे, इजी वे में मैं बताऊंगा आपको और ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचेगा, आराम से बना लोगे। अरे अभी छोड़ा नहीं मैं, मतलब कुछ लोग तो चले गए, अभी स्टार्ट किया हूं मैं दूसरा टॉपिक, ठीक है। हाँ, ऑड वन आउट जो है मैं स्टार्ट किया हूं। चलिए बताइए। मतलब कुछ मतलब 3-4 लोग चले गए, मतलब मैं अभी तक पूरा कंप्लीट बात नहीं किया। मतलब इतने आप लोग व्यस्त हो जैसे कि मतलब लगता है क्या। चलिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर कितना, एक का क्या आंसर लग रहा है आपको, कौन सा अलग होगा, भिन्न कौन सा होगा। ये तुरंत हो जाएगा, ये मतलब आधा घंटा भी नहीं लगेगा इसको निपटाने में, ठीक है। इसको ना आधा घंटा भी नहीं लगेगा हमें निपटाने में कि इसका खत्म क्या होगा। हाँ ओके, तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं, देखिए मतलब हाँ यही है ना, हद आदमी हो तुम लोग। हाँ ठीक है, देखो यहां पे अगर मैं फिगर की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर की बात करूं तो ए बी और सी ये क्या है, इनसाइड फिगर और आउटसाइड फिगर क्या है, डिफरेंट है। ए और बी और सी में क्या है, डिफरेंट है। ए बी सी में डिफरेंट है, मगर डी में क्या है, सेम है। तो ये सब जब डिफरेंट है और ये सब सेम है तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब बताइए क्या होगा। अब देखो ये सिंपल सा लॉजिक है, इसमें क्या कि सर ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ठीक है। तो इसमें ऊपर है ये वाला पार्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जवाब जी हो जाएगा। यहां पे ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट ऊपर, यहां भी ये वाला पार्ट क्या है, ऊपर, ठीक है। और ये वाला पार्ट कहां पे है, ऊपर। मगर ये कहां पे है भाई साहब, नीचे में।
इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 की मैं अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ये दोनों के दोनों क्या है? सेम है। ये दोनों फिगर क्या है? सेम। सेम, ये भी सेम, मतलब सर बोल सकते हो सर्कल सर्कल, ट्रायंगल ट्रायंगल, ये भी सेम। मगर ये क्या है? डिफरेंट है। ये क्या है? डिफरेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? 3 का डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? जवाब डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब बताइए क्या होगा? 4 नंबर का। अब देखो यहां पे भी क्या है कि ये फिगर सेम है। ये दोनों फिगर क्या है? सेम। ये भी सेम, ये भी सेम, ठीक है, और ये भी सेम। ये सेम है, मगर ये क्या है सर? डिफरेंट। ये क्या है? डिफरेंट। ये क्या है? डिफरेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? सी। 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक के साथ बता देता हूं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, अब यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिख रहा होगा कि क्या होगा सर? ये आधा में है, ये हाफ में है, हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, मगर ये अगर बोला जाए तो थोड़ा सा छूटा हुआ है, थोड़ा सा। ठीक है, तो ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये अप्रोक्सीमेटली जो है फूल है। ठीक है, लगभग में बोल सकते हो कि ये फूल है। ठीक है, तो 5 का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये डिफरेंट, ये हाफ है, हाफ है, हाफ है, मगर ये क्या है? पूरा फूल टाइप का लग रहा है, थोड़ा सा छूटा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब बताइए कि क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा जवाब। ठीक है, अब यहां देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं सर अगर मैं, तो इसमें जो है हमारा क्या है कि सर्कल तो सब में है। तो आप एक बार बैक हो जाइए, ठीक है, उसके बाद फिर से स्टार्ट करिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो सर्कल सभी में है, मगर यहां पे लाइन का कंसेप्ट है। 2 लाइन है इसमें 2 लाइंस है। इसमें बात करें तो 2 लाइंस है, इसमें भी 2 लाइंस है। ठीक है, इसमें भी क्या है? 2 लाइंस है, मगर सर इसमें अगर बात करूं मैं तो ये 4 लाइन है। इसमें कितना है? 4 लाइन। तो टोटल लाइंस जो है इस क्वेश्चन में 6 का सी हो जाएगा। ये ना आंख जो अंधा आदमी होगा वो भी बता सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 7 पे आइए। ये भी सिंपल है सर, ये जो है हाफ है। ऐसा लिखता हूं, इतना लिखने का नीड भी नहीं था, ऐसे लिखना था सर आपको। ठीक है, जैसे देखो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी, हाफ, हाफ है। ठीक है, इतना जल्दी होता है इस सब में फिगर में लिखते जाओ, मतलब क्या है, टाइम पास हो रहा था ना। चलिए कोई नहीं, तो टाइम को हम लोग बचाने का कोशिश करते हैं। एबीडी में क्या है? हाफ है। अगर सी की बात करें तो सर 1/4, क्वार्टर। क्वार्टर समझते हो? क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4, 1/4। ठीक है, और 1/4 ऐसे नहीं लिखाता है सर, ऐसे लिखाता है।
तो 1/4 है ये, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? सी। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 8 पे आइए। अब 8 की बात करें, मतलब अंधा आदमी मैं कहता हूं, मतलब एक आंख से देख सके ऐसे वाला, वो देखे हो ना हॉलीवुड का मूवी, एक लगा रहता है ऐसे करके काला पट्टी, वही उसी आदमी का बात कर रहा हूं मैं। हम मतलब सीरियस ले रहे। अरे कौन सा था वो, मतलब कैप्टन अमेरिका शायद। ठीक है, अब देखो ए बी और सी, ए बी सी जो भी है, स्क्वायर है रेक्टेंगल है जो भी है, ठीक है, तो स्क्वायर नॉट कंप्लीटेड, स्क्वायर नॉट कंप्लीटेड। एक्चुअली ये स्क्वायर ही है, ठीक है, ये जो है थोड़ा सा फैल गया है ज्यादा इसका, ठीक है। अब यहां देखो स्क्वायर कंप्लीटेड, ये ज्यादा आसान हो जा रहा है और आप लोग को तुरंत समझ में भी आ जाएगा। तो स्क्वायर कंप्लीटेड, तो इस क्वेश्चन का 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब? डी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मन की आंखों से। अब ये 9 नंबर की जवाब बता दीजिए। अब देखो, अब सर अगर ए बी और सी की बात करें इस फिगर में, अगर ए बी और सी, ए बी सी की अगर बात करूं सर, तो क्या है कि फिगर आर अरेंजमेंट इन सिस्टमेटिक ऑर्डर। सिस्टमेटिक ऑर्डर लिख देता हूं, बात समझ में आ जाएगा। सिस्टमेटिक ऑर्डर, मगर ये जो है भाई साहब पूरा छितरा फितरा है, जैसे तैसे दे दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ गए? सिंपल सा भाषा में ये भाई साहब एकदम बिचौलिया, मतलब अंगड़ाई ले रहा है, अंगड़ाई, ठीक है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन की बात करो, चलो बताओ। दस नंबर की बात करो। अब इस ऑप्शन में आपको ऐसा क्या लग रहा है कि ये मिस्टेक हो सकता है 4 का? ठीक है, सर ए बी सी की अगर बात करूं, अब पता नहीं ऐसा भी हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी कि सर ये मान लो ऐसे, ठीक है, ये फिगर चार फिगर ये घूम रहा है, ये सर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूंगा। वैसे मान लो ऐसा भी हो सकता है कि सर चार सर्कल ऐसे, ठीक है, 3 में डॉट हो, खाली स्थान हो, 1 में भरा हुआ हो, इसमें दोनों में भरा हुआ, ऐसा भी हो सकता है। या अगर 9 हो तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? तो यहां ए बी और सी की अगर बात करूं तो सर इसमें 4 सर्कल हैं। इसमें क्या है? 4 सर्कल, और इसमें दिख ही रहा है कि 2 सर्कल है इसमें, तो 2 सर्कल है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? 10 का डी। 10 का डी हो जाएगा आंसर, 10 का क्या हो जाएगा जवाब? डी हो जाएगा। अब 11 की बात करूं मैं, वो 11, हाँ, 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो पी लीजिए। और चलो अब यहां की अगर बात करें सर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, यहां पे एकदम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बात खत्म। तो
ए की बात करूं, बी की बात करूं और डी की बात करूं, सर्कल, सर्कल जो है ना वो क्या है भाई साहब, ऊपर नीचे है, ठीक है, ऊपर नीचे। तो हिंदी में ही लिख देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा आपको, ऊपर नीचे। और भाई साहब मतलब दो सर्कल जो है ऊपर नीचे, और सी में क्या है, नीचे, टू सर्कल, और ये कहां पे है, नीचे में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहे हो आप 10 में? सर ऑफ की जगह ऑड कर दीजिए, ऑन कर दीजिए 10 क्वेश्चन में, ऑफ की जगह। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये ऑड ही होगा, ठीक है, चलो देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि देखिए, मे भी ऐसा हो सकता है, अब मान लो यहां, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, करेक्ट। तो यहां पे एबीसी में क्या है कि एक एक डॉट लाइन जो है कंप्लीट है। चलिए इसको भी हम लोग जो सही होगा ना उसको मैं रख लूंगा अपने पास, करेक्ट। तो जो सही होगा उसको मैं अपने पास रख लूंगा। तो 4 सर्कल है, एक फुल्ली 4 सर्कल, 4 सर्कल, 1 सर्कल इज filled, ठीक है, मगर यहां पे दोनों सर्कल भरा हुआ है बच्चा, यहां पे क्या है, दोनों सर्कल भरा हुआ है। दोनों सर्कल क्या है, भरा हुआ है। अब जो सही होगा मैं उसको रख लूंगा अपने पास, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, 11 नंबर का डी। वैसे भी तो हम लोग का क्या हो गया, 11 भी कंप्लीट हो गया। चलिए 12 पे आइए। अब देखो 12 नंबर में भी क्या है कि थोड़ा मोड़ा कभी कभी ना मतलब हल्का फुल्का मिस्टेक जो है वो मिल ही जाता है। जैसे कि अब देखो यहां पे मिस्टेक, चलिए तो देखो ये सिंपल सा लग रहा है कि सर इसमें ना सब में यहां है, साइड में है, साइड में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे ए हो जाएगा। यहां पे स्टार जो है ना, स्टार पे फोकस करना है। स्टार जो है ये साइड में है, स्टार जो है साइड में है। बी सी डी, स्टार इज इन, स्टार जो है, स्टार कहां पे है, यहां पे स्टार इज इन साइड। और यहां पे क्या है, यहां पे ये स्टार जो है ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में क्या है, स्टार इज इन मिडिल, बीच में है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा, डिफरेंट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। अब 12 के बाद हम लोग 13 पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 13 का जवाब दीजिए।
13 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि 13 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा जवाब। करेक्ट, चलिए बताइए। जिसपे मैं मेहनत कर रहा था वो ये देखिए, ये जो है ना अलग है, सीधी सी बात है कि ये बीच में मतलब ब्लैंक है, यहां पे बीच में सादा खाली है, इसको कुछ समझाने का जरूरत नहीं है, डिफरेंट दिख रहा है, बात खत्म करिए, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? सी। चलिए 14 पे आइए। 14 नंबर का जवाब दो, 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो, 14 का। ये क्या है सर? क्लॉकवाइज। ये क्या है सर? क्लॉकवाइज। ये क्या है सर? क्लॉकवाइज। मगर ये क्या है सर? एंटी क्लॉकवाइज। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बोलो किसी को प्रॉब्लम? तो 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? डी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 15 पे आइए। अगर 15 नंबर क्वेश्चन की बात करूं मैं, 15 नंबर क्वेश्चन का, तो ये देख रहे हो बच्चे को क्या लग रहा है, इसमें क्या डिफरेंट है? 15 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या डिफरेंट लग रहा है? बताओ, 15 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या डिफरेंट लग रहा है? पंद्रह नंबर में सर सिंपल सा लग रहा है कि देखिए ये जो है ना, ये पार्ट, ये जो पार्ट है ना सर, यही डिफरेंट पैदा कर रहा है। चलिए छोड़िए, यहां पे क्या लग रहा है? ये ए ऑप्शन होगा इसका सिंपल, तो 15 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर होगा इसके कारण से, ठीक है। यहां पे ये अंडाकार शेप जैसा है, ये अंडाकार शेप जैसा है ऊपर, ठीक है। बीसीडी, बीसीडी में कैसा है? देखो ये छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, सर ये इस तरीके से है, ठीक है। बीसीडी में क्या है? ये इस तरीके से है, करेक्ट। ये ऐसे है, करेक्ट। इसमें भी ऐसे है, मगर ये बेचारा जो ये है ना हमारा, ये इस तरीके से यहीं पे जो है ये डिफरेंट हो जा रहा है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन में क्या है ना, ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जा रहा है। कौन चीज? ये जो है यहां पे, ये जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट, हाँ ये एकदम सही पकड़े हो आप। देखो कितना मस्त बनाया हो ना डायग्राम में। तो ए ऑप्शन में क्या है? बच्चा फंस गया है,
बच्चा किसके बीच फंस गया है? बच्चा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। फिर भी मुस्कुरा रहा है बच्चा, जो है लड़कियों के बीच फंस गया है तो भी मुस्कुरा रहा है। बताओ कोई मुस्कुरा सकता है क्या? अगर कोई लड़की, सॉरी कोई लड़का अगर लड़कियों के बीच मुस्कुरा जाए, मतलब फंस जाए, तो मुस्कुराना जो है दूर हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। ये मैं तो और तगड़ा एग्जांपल दिया है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ये खाली, ये भरा हुआ है, ये खाली, ये भरा हुआ, ये खाली, ये भरा हुआ, ये खाली। ठीक है, तो ये डी आंसर। देखो ए बी और सी, ए बी सी की अगर मैं बात करूं, ए बी सी की मैं अगर बात करूं, तो एबीसी की बात करूं तो यहां पे क्या है? भरा। और यहां पे क्या है? सॉरी, हाँ भरा, ये खाली है और एक भरा है। ये खाली है और ये भरा है। ऐसे करके बता देता हूं मैं, आपको याद रहेगा। ठीक है, एबीसी हो गया हमारा ऑप्शन। और डी में, डी ऑप्शन की मैं बात करूं, अब डी ऑप्शन की बात करूं तो यहां पे क्या है? भरा भरा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। हाँ, सत्यम सत्यम सत्यम। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए। विच ऑफ द गिवन फिगर इज नॉट रिलेटेड टू ग्रुप? ये फिगर की बात करूं, देखो ये इधर देख रहा है, ये भाई साहब इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, इधर देख रहा है। अब तुम लोग लड़ना मत, ठीक है? लड़ना नहीं है यहां पे। करेक्ट। चलो यहां देखो, अब इसकी बात करूं सर, तो ये भाई साहब इधर, ये भाई साहब इधर, ये भाई साहब इधर। एक इराक देख रहा है, एक पाकिस्तान देख रहा है। एक ये भी इराक, ये भी पाकिस्तान, ये भी इराक, ये भी पाकिस्तान, ये भी इराक, ये भी पाकिस्तान। तो ये भाई साहब कहीं ये बांग्लादेश देख रहा है, देखो। ठीक है, ये बांग्लादेश दिख रहा है। ये भाई साहब का आंसर क्या हो जाएगा? ये। और देखो गौर करो कि ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, यानी कि ए। ठीक है, ये ऑप्शन जो है आपको ऐसे दे सकता है, आपको घुमाने के लिए, आपको विचलित करने के लिए, मगर आपको विचलित नहीं होना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया डी। चलिए 18 पे आइए। एटी नंबर क्वेश्चन। देखो यहां पे क्या है?
ए बी और डी ये क्या है? सेम सेम सेम, ऊपर नीचे क्या है? सेम सेम। ए बी और डी में क्या है? सेम सेम, ऊपर नीचे, ठीक है, सेम सेम। ये ऊपर है और ये नीचे है, ये क्या है भाई साहब? सेम सेम। मगर ये सी ऑप्शन में बेचारा थोड़ा सा अलग हो गया है, ठीक है, इसको समाज से बेदखल कर दिया गया है, ये अलग अलग नहीं है, ये डिफरेंट है। तो ये ऊपर नीचे क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा और ऑप्शन के हिसाब से ए होगा। ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? ए होगा। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए। उन्नीस नंबर, दिख रहा है डी ऑप्शन इसका? इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी दिख रहा है हमें। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी के हिसाब से इसका आंसर है। इसमें दो 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 सर्कल, ठीक है, यहां पे दो सर्कल दो सर्कल दो सर्कल, तो एबीसी, एबीसी में क्या है? दो सर्कल है, टू सर्कल्स विथ ब्लैंक, ब्लैंक के साथ, ठीक है। मगर यहां पे डी ऑप्शन की बात करूं तो एक वन सर्कल विथ फील्ड सर्कल, कोई मतलब नहीं है, बस सर्कल गिनना है, बात खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 20 पे आइए, 20 नंबर पे आइए। अब देखो यहां पे अगर हम 20 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो सर सर्कल, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, सर्कल है, सर्कल है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, मगर अंदर जो है सभी के सभी फील्ड है, फील्ड है, ठीक है। मगर ये सर डिफरेंट है, ये दोनों जो है एबीसी जो है सेम 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 सेम। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर का 20 नंबर का आंसर डी हो जाएगा और ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बोलो किसी को प्रॉब्लम, बोलो किसी को प्रॉब्लम? तो यहां क्या है? देखो इनसाइड एंड आउटसाइड, आउटसाइड शेप विल बी सेम, शेप इज सेम, शेप जो है वो सेम है, ठीक है, मगर बट in D inside and outside, outside ये क्या है? डिफरेंट। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर 20 का क्या हो जाएगा? तो 20 हो गया। चलिए 21 पे आइए, 21 21 अगर 21 की बात करूं मैं तो ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, सर ये भी क्लॉकवाइज ही है ऐसे, मगर ये जो है ना सर एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा और ये बी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस टाइप का ऑप्शन क्यों दिया हूं। आपके एग्जाम में जो है ऑप्शन इसी तरीके से रहता है, ठीक है। तो ये डी में अब धोखाधड़ी से ऐसे करके नहीं, डी में मार के आ गए फटाक से। थोड़ा सा देखना है कि किस ऑप्शन में डी है, किस ऑप्शन में डी है, समझ गए ना। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है मैं आपको समझा रहा हूं, मतलब जिस टाइप का भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। तो 21 हो गया। अब 22, अब 22 का बात करूं मैं
तो ये हमें दिख रहा है कि सर ये बी जो है अलग है। क्यों बी अलग है? क्योंकि ये फील्ड है, फील्ड है, फील्ड है, फील्ड है, चलिए कोई बात नहीं, मगर इसके बाहर जो ये फील्ड है, फील्ड है, फील्ड है, मगर ये क्या है? खाली है। ये क्या है? खाली है। यहां लिख देता हूं मैं खाली है। खाली से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो बी यानी कि सी आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा सी, यानी कि बी। बी ऑप्शन और सी आंसर, ठीक है, करेक्ट। चलिए 22 पे आइए। अब ये हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन बताइए। अगर मैं बात करूं इस फिगर की, अगर मैं बात करूं इस फिगर की, तो मुझे दिख रहा है कि इसमें 3 लाइन है, दिख रहा है इसमें 4 लाइन है, इसमें दिख रहा है 5 लाइन है, बट इन दिस गिवन इन मिडिल, तो यहां पे जो है 3 सर्कल है, सॉरी 3 लाइन है, और यहां पे कितना है? 4 लाइन, और यहां पे कितना है? 5 लाइन। ये क्या है भाई साहब? 5 लाइन है, 5 लाइन। अब इसमें सर्कल को तुम 0 लाइन में तो गिन नहीं सकते ना, ठीक है। तो यहां पे जो है, चलिए ये मान लो 0, कोई बात नहीं, 0 लाइन। मगर सर्कल क्या होता है? डॉट डॉट से बनता है एक्चुअली में, ठीक है। अब यहां 6 की बात करें तो सर ये 5 लाइन है, यहां दिया हुआ है कितना? 6 लाइन। ये जो बच्चा, मेरा बच्चा, ये क्या है? मायूस हो गया है, ठीक है। ये 6 है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, और ऑप्शन के हिसाब से भी डी, और आंसर के हिसाब से भी डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए 24, 24th, कोई दिक्कत नहीं है सर, सेम 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 टाइप, ठीक है। एबीसी, एबीसी सेम टाइप, सेम टाइप, बट इनको, हाँ फिरकी ले रहा है सर, फिरकी ले रहा है, हाँ वही। बट इन ऑप्शन डी फिगर इज डिफरेंट। यहां चाहे बाहर की बात करें चाहे अंदर की बात करें, ठीक है। तो डी फिगर क्या है? डिफरेंट है। तो इस बेचारे का आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर। तो 24th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 24th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। हाँ चलिए यहां देखिए, बताओ। देखो ये माचिस की तीली है। क्या है ये? माचिस की तीली, ठीक है। अब इसमें दो दो कंसेप्ट है। दो दो कंसेप्ट क्या है समझना, यहां और यहां, यहां और यहां, यहां और यहां, यहां और यहां। देखना बहुत मस्त क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है। इसकी बात करें तो सर ये 1 2 3 5 लाइन है, 5 लाइन, मगर इसमें क्या है? 4 डॉट है, 4 डॉट्स, 4 डॉट्स। इसकी बात करें तो सर इसमें 3 लाइन है और ये 3 डॉट्स है। कह सकते हैं कि सर 3 तीली है, ठीक है। इसमें सर 4 लाइन है और इसमें सर 4 डॉट्स है। क्लियर? ये क्या है? 4 डॉट्स। अब मैं इसकी बात करूं तो सर ये 1 2 3 4 6 लाइन। एक्चुअली ये षटकोण है, हेक्सागोन जिसको बोलते हैं, और यहां पे सर ये 6 तीली 6 डॉट्स। तो सभी के सभी मैच कर रहे हैं, बट ये डिफरेंट है सर। इसका आंसर ए हो जाएगा और इसका डी आंसर हो जाएगा। सिंपल। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको कि कभी जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो 25 नंबर भी हो गया कंप्लीट। चलिए 26 पे चलते हैं। 26,
26 की बात करते हैं, चलिए 26 का जवाब दीजिए। 26 अब 26 का क्या आंसर लग रहा है आपको, बताओ। 26 क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या लग रहा है, बताइए। एक चीज गौर करो, एक चीज गौर करना कि सर इसका ना सी होगा, इसका क्या होगा, सी होगा, और आंसर ए होगा, ठीक है, करेक्ट। अब ये सर किस आधार पे बोल रहे हो, अब देखो सुनना, यहां पे जो है ये खाली स्थान किधर है, नॉर्थ की ओर, ठीक है, यहां पे खाली स्थान किधर है, नॉर्थ की ओर, यहां भी जो है, ठीक है। तो सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर 26 का आंसर हो जाएगा ए। बात खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए 27 27 तो ये रहा हमारे बोर्ड पे 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए कि क्या होगा 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या है कि रोटेशन हो रहा है, रोटेशन। देखो समझना, ये फिगर सर यहां से यहां आया, ये फिगर जो है इतना रोटेशन हो रहा है यहां से यहां, ठीक है, मतलब लगभग 1.5 लाइन, ठीक है। अब सर ये जो है यहां पे आएगा, करेक्ट। तो अगर बात करें सर इस फिगर की अगर मैं बात करूं तो ये जो है यहां से यहां आया, तो ये यहां से आया, तो ये जो है वहां जाएगा और ये यहां आएगा, करेक्ट। ये जो है यहां जाएगा, तो ये अगर घूमेगा तो सर ये वाला पार्ट यहां आएगा और ये, ठीक है, ये भी सही है। अब जो है ये वाला पार्ट अगर इतना और इतना, तो यहां जाना चाहिए था, जबकि है नहीं, ठीक है, ये है। तो ये जो है ना सर डिफरेंट है, ये क्या है, डिफरेंट है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये हमारा रोटेशन जो हो रहा है ये क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। इसका मूवमेंट जो है ये एरो का, ये क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये भी जो है ना सर हमारा क्लॉकवाइज हो रहा है, करेक्ट। मगर ये जो हो रहा है ये जो हो रहा है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अब आप ये कहोगे कि सर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे सर, कैसे बताइए। देखिए ये जो आपका मूवमेंट हो रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो मूवमेंट हो रहा है एक्चुअली में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आप देखो ये यहां से यहां, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज करो, उल्टा लिखा गया क्या, ये जो है ये सर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। मान लीजिए ऐसे करके अगर जा रहे हैं हम लोग, ये यहां से यहां मूवमेंट हो रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये यहां से यहां आया तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज ही मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट यहां गया, ये वाला पार्ट यहां आया, ठीक है। मगर ये भाई साहब जो है जोश में है, ये भाई साहब जोश में है, ठीक है। इसका मूवमेंट जो है ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। इसका मूवमेंट जो है हमारा क्या है, क्लॉक ऐसे करके, ये जो है हमारा मूवमेंट क्या है, इस तरीके से हो रहा है, यहां उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो इसका बात करें तो ये जो है इसका आंसर सी हो जाएगा और यहां पे ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज सुनना, मेरी बात फिर से सुनना, रुकिए, ठीक है। हाँ रुक जाइए, ठीक है। यहां देखिए, यहां पे अगर मैं बात करूं तो सर ये जो है, हाँ ये भी रोटेशन, ये रोटेशन से हम लोग डिसाइड एसीडी क्लॉकवाइज, सुनना, ठीक है। देखो ये शेडेड पार्ट है, ये खाली स्थान पार्ट है, ठीक है। ये यहां से यहां मूव कर रहा है, तो ये तो यहां पे आएगा, बहुत अच्छा बात है, ये यहां पे आएगा, ये भी क्लियर है, ठीक है। और सर हाँ, अब यहां पे इस फिगर की बात करें सर, अगर इस फिगर की,
इस फिगर की बात करें तो ये शेडेड पार्ट सर यहां पे है, ये शेडेड पार्ट यहां पे है और ये यहां पे है। अगर ये घूमेगा सर तो लगभग ये यहां से यहां जाएगा और ये पार्ट यहां पे आएगा और ये पार्ट यहां पे आएगा। ये भी ठीक है, ये भी जो है क्या है, सही है सर, इसमें भी कोई लफड़ा नहीं है। मगर यहां पे अगर बात करें सर तो ये इसका जो रोटेशन है ना शेडेड पार्ट का, वो उल्टा दे दिया है, ये जो है उल्टा दे दिया है, ठीक है। और इतना भी डायरेक्शन नहीं चेक करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस ये देखना है ना कि ये जो पार्ट है ये घूम रहा है तो ये जो है इधर है, फिर यहां पे घूम रहा है तो ये इधर है, ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, समझ गए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें इसका और इसका डायरेक्शन क्या है ना, उल्टा है, इसका और इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट कर दिया गया है। बाकी में सेम है। अगर तुम रोटेशन बाय चेक करो, रोटेशन बाय चेक करो तो ये यहां पे है तो ये यहां पे है, ठीक है। अब देखो सुनना, ये सर अगर घूमेगा ना तो ये वाला पार्ट जो है यहां तो आया, तो ये वाला पार्ट यहां जाएगा और ये वाला पार्ट यहां आएगा, ठीक है। अब सुनना, उसके बाद इस फिगर की बात करें तो सर ये अगर घूमेगा यहां पे तो ये वाला पार्ट जो है यहां आएगा और ये वाला पार्ट यहां जाएगा, ठीक है। मगर अब सर ये अगर यहां पे आया है, ये अगर यहां पे आया है तो एक चीज बताओ कि सर ये यहां कैसे आ गया, ये उल्टा हो गया है, अपोजिट, ये अपोजिट हो गया है, ये यहां पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बस 5 से 7 मिनट, ठीक है, 5 से 7 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 भी इजी क्वेश्चन है, 28 भी क्वेश्चन क्या है, इजी है। ये हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज, एरो का डायरेक्शन, ये सर एंटी क्लॉकवाइज और ये जो है हमारा सर क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ये अलग है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 2 क्वेश्चन है बस। चलिए अब 30 नंबर 29, सर्कल सर्कल, मतलब सर्कल है तो पूरा सर्कल फिल किया हुआ है, ट्रायंगल ट्रायंगल, मगर यहां देखो अब देखो 29 नंबर की बात करें तो सर ये डायरेक्शन जो है ना अपोजिट दे दिया है, मतलब डायरेक्शन में ना सर सभी के सभी सेम है, ये डायरेक्शन सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, डायरेक्शन एज वेल एज मतलब बाहर का जो ट्रायंगल है वो भी सेम है, मगर यहां पे क्या है, दोनों अपोजिट है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ये क्या है, अपोजिट, ये क्या है भाई साहब, अपोजिट, ठीक है। ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, और इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। सुनना सुनना सुनना, देखो ये सर्कल, देखो इसमें मेरे को थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना ही पड़ेगा। ये सर्कल है, ये भी सर्कल, ठीक है, ये ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ठीक है, ये सर्कल, ये आधा सर्कल, ये आधा सर्कल, ठीक है, ये हेक्सागोन है और ये जो है पेंटागोन है। ध्यान देना, ये जो है ये यहां पे क्या है, ये हेक्सागोन 6 लाइन और यहां 5 लाइन, ये 6 है, ये 5 है, ठीक है। ये सेम है हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल है, ठीक है। ये ट्रायंगल है सर, ट्रायंगल, कोई लफड़ा नहीं है इसमें, ये ट्रायंगल है और ये सर्कल, दोनों के दोनों सर्कल, ठीक है। तो यहां 6 और 5 का लफड़ा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जवाब हो जाएगा क्या, ए। इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समझ गए। यहां देखो ये सर्कल है, ये भी सर्कल, करेक्ट, ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल, ये हाफ सर्कल है दोनों, ये क्या है, हाफ सर्कल है, मगर यहां पे क्या है, ये 6 और ये 5 है, तो ये जो है डिफरेंट है, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है बात सबको,
समझ में आ रहा है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब 30 पे आइए। अब 30 नंबर की बात करें, 30 नंबर का, तो 30 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही कंसेप्चुअल है। बहुत ही कंसेप्चुअल कहने का अर्थ यह है कि ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में जान है। इस क्वेश्चन में क्या है? बहुत जान है। ठीक है, अभी देखना कि क्या है जान। देखो, देखो इन ऑप्शन ए, इन ऑप्शन ए टू शेडेड पार्ट इज टच्ड। ठीक है, ठीक है, अंचल ऐसा नहीं है। वो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया लॉजिक। ठीक है, कुछ सिंपल सा था उसमें कि हेक्सागोन था और वो 5 था, इसलिए अलग हो गया। ठीक है, अब यहां देखिए, ये जो है यहां पे ए ऑप्शन की बात करोगे तो इन ऑप्शन ए टू शेडेड पार्ट्स आर टच्ड, टचेज, टू शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट्स आर टच, टचेज। तो यहां पे क्या हो रहा है कि देखो गौर करो अगर, तो यहां पे ये दोनों टच हो रहा है, बाकी कुछ ही में टच नहीं हो रहा है। नहीं टच हो रहा है, 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 नहीं टच हो रहा है। कोई भी एक खाली स्थान है तो एक भरा हुआ है, कोई भी खाली स्थान है तो कोई भरा हुआ है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर सी। तो इस तरीके से आज का हम लोग का कार्यवाही यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, तो 30 नंबर क्या समझ गए? तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। इन ऑप्शन ए टू शेडेड पार्ट्स आर टचेज, रिमेनिंग in B C D, B से D नॉट टचेज। एक शेडेड पार्ट्स है और 2 शेडेड पार्ट्स आर नॉट टचेज इच अदर। 2 शेडेड पार्ट्स आर नॉट टचेज। समझ गए? तो इस लॉजिक को याद रखना और बात खत्म करते हैं। तो 30 नंबर हो गया हमारा क्वेश्चन समाप्त। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग कल, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कुछ अच्छा टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग और यहीं पे हम लोग सेशन को खत्म करते हैं। खाना पीना खाइए, ऐश करिए, मजे करिए। ठीक है, मस्त एकदम। दुर्गा पूजा है, एकदम अच्छे से मनाइए। माँ दुर्गा पूजा, माँ को पूजा करिए, आशीर्वाद लीजिए, अच्छा से पढ़िए, रैंक निकालिए, एग्जाम निकालिए, और क्या चाहिए, और गरबा भी करिए। ठीक है, इन्हें गरबा मत करो तुम लोग, अभी एग्जाम पे फोकस करो, पढ़ाई उढ़ाई करो। ठीक है, समझ गए? तो पढ़ाई उढ़ाई करो और एसएससी जेईई एग्जाम निकालो, फिर गरबा करना, फिर गरबा करना। क्लियर? हाँ, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।